हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट की जो शेष टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो टॉपिक है वह है प्रतिशत संगठन। प्रतिशत संगठन, मूलानुपाती सूत्र, अणुसूत्र, रचना सूत्र, इन सब के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो प्रतिशत संगठन की अगर हम बात कर रहे हैं, परसेंटेज कंपाउंड्स, तो परसेंटेज यानी प्रतिशत का अर्थ होता है कि कोई भी यौगिक होगा या जो भी हमको नमूना दिया गया होगा वह 100 भाग होगा और उस 100 भाग में कितना भाग हमारा उपस्थित होता है वही उसका प्रतिशत संगठन होता है। तो प्रतिशत संगठन की अगर हम बात करें, प्रतिशत संगठन किसी भी यौगिक का वह नमूना होता है जो कि उस पदार्थ के 100 ग्राम में कितना ग्राम उपस्थित होता है वही उसका प्रतिशत संगठन होता है। जैसे कुछ देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में। मान लीजिए कि ये कोई पदार्थ है और ये पूरा पदार्थ जो है कितना है नहीं मालूम, इसका हम जो है 100 ग्राम ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? 100 ग्राम। तो जब हम 100 ग्राम ले लेंगे तो अब इसका हमको प्रतिशत निकालना होगा। तो जितना प्रतिशत निकालना होगा, मान लीजिए हमको 2% निकालना है, 2 भाग निकालना है, तो 2/100। तो इस तरीके से कर देंगे तो इसका हमारा जो है प्रतिशत संगठन निकल करके आ जाता है। अगर हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा हमारी है कि किसी भी दिए गए यौगिक के नमूने के 100 ग्राम में उपस्थित पदार्थ के कितने ग्राम उपस्थित हैं वह उसका प्रतिशत संगठन कहलाता है। ओके, क्लियर। अब आइए प्रतिशत संगठन निकालने के लिए, प्रतिशत संगठन निकालने के लिए जो फार्मूला होता है उसकी बात करें तो प्रतिशत संगठन बराबर होता है यौगिक के एक तत्व का द्रव्यमान बटे यौगिक का संपूर्ण द्रव्यमान गुणे 100। फिर से, प्रतिशत संगठन बराबर होता है यौगिक के एक तत्व का द्रव्यमान ग्राम में और बटे यौगिक का संपूर्ण द्रव्यमान ग्राम में गुणे 100। ये होता है प्रतिशत संगठन। ठीक है, क्लियर, सूत्र हो गया। अब मान लीजिए कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, मान लीजिए कि मेथेन का सूत्र होता है CH4। तो मेथेन में कार्बन और हाइड्रोजन है। तो मेथेन में कार्बन हाइड्रोजन का प्रतिशत संगठन ज्ञात कीजिए। तो मेथेन में कार्बन और हाइड्रोजन का जब संगठन आपको निकालना रहेगा तो मेथेन का जो सूत्र होता है CH4, क्या होता है? CH4 होता है। अब इसका जो है आपको प्रतिशत संगठन निकालना होगा। तो प्रतिशत संगठन निकालने के लिए आप इसमें देखेंगे, पहले तो इसका संपूर्ण द्रव्यमान निकालेंगे। तो संपूर्ण द्रव्यमान कार्बन का 12 और ऑक्सीजन के हाइड्रोजन का 1 गुणे 4, टोटल हो जाएगा 16। ठीक है। अब इसमें मान लीजिए आपको कार्बन की प्रतिशतता निकालनी हो और हाइड्रोजन की प्रतिशतता निकालनी हो, तो दोनों को निकालने के लिए हम अलग अलग क्या करेंगे, किसी एक तत्व का द्रव्यमान, मान लीजिए हमें कार्बन का प्रतिशत निकालना हो तो कार्बन का प्रतिशत बराबर कार्बन का द्रव्यमान बटे 16 गुणे 100। तो इस तरीके से 4 3 12, 4 4 16 आ जाता है आपका कितना? 300 बटे 4, या फिर काट दे 4 क्रम 4, 4 5 100। तो ये हो जाएगा टोटल 75% आपका कार्बन हो गया। क्योंकि परसेंटेज आपका 100 होता है तो 100 में से आप क्या करिए, 75 माइनस कर दीजिए, आपको प्राप्त हो जाएगा क्या? 25%। इस तरीके से कार्बन आपका 75% और हाइड्रोजन आपका 25%, तो टोटल योग आपका 100 हो गया। तो इस तरीके से हम प्रतिशत संगठन निकालते हैं। ओके, कितना? तो इसी तरीके से हम बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर के देख सकते हैं। अगला एग्जाम्पल अगर देखें तो हमारा अगला एग्जाम्पल है पोटेशियम क्लोरेट ClO3। तो पोटेशियम क्लोरेट में आप देखें कि इसमें पोटेशियम है, क्लोरीन है और ऑक्सीजन है। तो पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसका समस्त द्रव्यमान निकालेंगे।
तो समस्त द्रव्यमान निकालेंगे। पोटेशियम का 39 होता है और क्लोरीन का 35/5 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। 16 गुणे 3 कर देंगे, 16 3 48। तो इस तरीके से 39, 35/5 और 48 तीनों को आप जोड़ करके समस्त द्रव्यमान निकल जाएगा आपको। फिर आपको अलग अलग सबका प्रतिशत संगठन निकालना होगा। तो पहले आप पोटेशियम का निकालेंगे, फिर क्लोरीन का निकालेंगे, फिर ऑक्सीजन का निकालेंगे। ध्यान रहे आप आंसर की, अपने उत्तर की अगर जांच करना चाहते हैं तो जांच करने के लिए ये होना चाहिए कि तीनों का जो योग होना चाहिए वो आपका 100 आना चाहिए। तो जब 100 आता है तो इसका मतलब आपका परसेंटेज सही है। अगर 100 से अबव आता है तो परसेंटेज आपका मतलब गलत है। तो इस तरीके से आप कोई भी एग्जाम्पल ले करके प्रतिशत संगठन निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब हम देखते हैं आगे। आगे आपका है सूत्र। तो सूत्र किसे कहते हैं या फार्मूले क्या होते हैं, तो उसको जानने के लिए कुछ हम बात करें। जैसे मान लीजिए आपने अपने घर से या फिर कहीं भी जाते होंगे, तो अब मान लीजिए आपको बनारस जाना है, तो आप किस साधन से जाएंगे, फिर आप कैसे जानेंगे कि ये बनारस है, या फिर ये जो है मान लीजिए कहीं दार्शनिक प्लेस पे जाना है तो हम कैसे जाएंगे, कुछ चिन्ह जो है आपको मिलेंगे। तो कहने का मतलब जो भी जानकारी हो, यदि वो जानकारी हम किसी चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो उसको हम प्रतीक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतीक कहते हैं। तो प्रतीकों का ऐसा समूह, प्रतीकों का ऐसा समूह जो एक समूह को बताता हो, एक संगठन को बताता हो संक्षिप्त में, उसी को हम कहते हैं सूत्र। जैसे हमने कहा एथिलीन, तो अब एथिलीन हमको लिखना नहीं है, हमको चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करना होता है। तो और वो चिन्ह हम रासायनिक सूत्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो जो चिन्ह हमने, जो प्रतीक हमने प्रयोग किया एथिलीन के लिए, वो हमने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये हमारा जो है एथिलीन का प्रतीक है, संकेत है। तो इसी को हम क्या कहेंगे? सूत्र कहेंगे। ठीक है, अब हम सूत्र के प्रकार की बात करें। तो जैसा कि हम लोग पूर्व की कक्षाओं में अध्ययन कर चुके हैं, सूत्र क्या होते हैं या सूत्र के कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए देखें। सूत्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो सूत्र होता है मूलानुपाती सूत्र होता है। क्या होता है? मूलानुपाती। दूसरा जो होता है आणविक सूत्र होता है। क्या होता है? आणविक सूत्र होता है, आणविक सूत्र। और तीसरा जो होता है संरचना सूत्र होता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे आणविक सूत्र की। एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला आणविक मूलानुपाती सूत्र। तो कोई भी सूत्र होगा, यदि वह किसी भी यौगिक के तत्वों का वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है, उसी को हम मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें ग्लूकोज, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। तो इसमें हम देखें जो तत्व है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन की जो संख्या है वो कितनी है? 6 है। और हाइड्रोजन की बात करें तो संख्या क्या है? 12 है। और ऑक्सीजन की बात करें तो संख्या 6 है। अगर इसको हम 60 में लिखें तो 6 1 हो जाएगा, 6 दूना 12 और फिर 1 हो जाएगा। यानी वास्तविक जो संख्या आपकी है अनुपात में, सरल अनुपात में, तो वह 1 संबंधी 2 संबंधी 1 के अनुपात में है। तो इस तरीके से जो भी यौगिक किसी भी अणुसूत्र का, ये किसी भी सूत्र का अगर संक्षिप्त में मूल अनुपात बताता है, वास्तविक संख्या बताती है, तो उसी को हम मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। ठीक है, आइए परिभाषा देखा जाए। तो परिभाषा की अगर हम बात करें मूलानुपाती सूत्र की, तो मूलानुपाती सूत्र वह सरल सूत्र होता है जो किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की वास्तविक संख्या को बताता है, मूलानुपाती सूत्र कहलाता है।
एक बार पुनः परिभाषा सुनिए। मूलानुपाती सूत्र वह सरल सूत्र होता है जो किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है, मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कर कैसे किया जाता है। तो मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के लिए हमको कुछ बिंदुओं का, कुछ पॉइंट्स का ध्यान देना होता है, और वो पॉइंट्स कौन कौन सी है। तो सबसे पहले अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो पॉइंट में हम देखेंगे कि सर्वप्रथम किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों की प्रतिशत मात्रा निकालते हैं कि जो भी हमको यौगिक दिया गया है उसमें तत्वों की, जो विभिन्न तत्व हैं उनकी कितनी प्रतिशत मात्राएं उपस्थित हैं। इसके बाद दूसरी पॉइंट्स में हम उन तत्वों की आपेक्षिक संख्याएं निकालते हैं। जो भी विभिन्न तत्व दिए गए हैं उन तत्वों की आपेक्षिक संख्याएं निकालते हैं। आपेक्षिक संख्या निकालने के लिए क्या होता है कि जो भी हमको सूत्र दिया गया है उनका जब हम प्रतिशत संगठन निकालेंगे, फिर प्रतिशत संगठन कैसे निकालते हैं वो हमको पता हो जाएगा। तो जो प्रतिशत संगठन निकालेंगे विभिन्न तत्वों का, उन तत्वों में सबसे जो छोटी संख्या होती है उसी छोटी संख्या से प्रत्येक तत्वों का जो प्रतिशत संगठन होता है उससे हम भाग करते हैं, तो हमको जो संख्या प्राप्त होगी वो अपेक्षित संख्या प्राप्त होगी। इसके बाद अगले पॉइंट्स में, जो तीसरी पॉइंट्स है उसमें हम क्या करते हैं कि जो अपेक्षित संख्या हमको प्राप्त हुई है यदि वो दशमलव में होती है तो हम ऐसी संख्या से गुणा करते हैं जो संख्या उस दशमलव को खत्म कर दे, अर्थात उसको पूर्णांक बना दे। तो ऐसे में वो जो है आपका सरल अनुपात प्राप्त हो जाता है। तो आइए एक एग्जाम्पल लेकर के चर्चा करें। तो मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के लिए हमने आपको बताया। अब मूलानुपाती सूत्र निकालने के लिए कुछ फार्मूले हैं, उसको भी आप ध्यान में रखते चलिए। अणुसूत्र इक्वल टू होता है n इंटू मूलानुपाती सूत्र। तो n इक्वल टू जब निकालेंगे तो मोलर द्रव्यमान, जो भी अणु है उसका मोलर द्रव्यमान बटे मूलानुपाती सूत्र भार, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे, इस एग्जाम्पल की सहायता से सॉल्व करेंगे प्रश्न को। तो एग्जाम्पल आपका है कि किसी भी, मान लीजिए कि जो एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, एक कार्बनिक यौगिक का रासायनिक विश्लेषण करने पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व पाई गई। कार्बन व हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्राएं क्रमशः 40% तथा 6.7% है। यदि यौगिक का मोलर द्रव्यमान 180 ग्राम है हो तो यौगिक का अणुसूत्र ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से हम एग्जाम्पल लेकर के सॉल्व करेंगे। तो आपको दिया गया है प्रश्न। तो सबसे पहले इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, कॉलम बनाएंगे। आइए एग्जाम्पल देखा जाए। तो एग्जाम्पल में हमने आपको बताया कि एक कार्बनिक यौगिक है जिसमें कार्बन की प्रतिशतता, हाइड्रोजन की प्रतिशतता और ऑक्सीजन की प्रतिशतता, जिसमें 2 की प्रतिशतता आपको दी गई है। उस यौगिक का अणुसूत्र दिया जाए, अणुभार मोलर द्रव्यमान दिया गया है और उसका अणुसूत्र आपसे पूछा जा रहा है। तो हमने बता रखा है कि किसी भी यौगिक का जब आप अणुसूत्र या मोलर द्रव्यमान, ये मूलानुपाती सूत्र निकालेंगे, तो मूलानुपाती सूत्र निकालने के लिए कुछ फार्मूले हैं जो कि हम आपको बता रहे हैं कि आप ऐसे ही निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि पहले आपको जो है जो भी तत्व दिया गया है उसको लिखेंगे। तो तत्व आपको दिया गया है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो आप कार्बन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन लिखेंगे। फिर उसके बाद अगले कॉलम में लिखेंगे तत्व की प्रतिशतता। तो मतलब तत्व आपको कितना प्रतिशत दिया गया है। तो प्रतिशतता आपकी हमेशा कितना होती है, 100 होती है। तो अगर 3 तो दिया गया है, मतलब 3 है तत्व, तो उसमें 2 आपको दिया गया है, तो 100 में से 1 घटा दीजिए, दोनों को जोड़ करके आपको तीसरा पता हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि कार्बन की प्रतिशतता जो दी गई है उसको लिखा, हाइड्रोजन की जो प्रतिशतता दी गई उसको लिखा, फिर दोनों को जोड़ेंगे, 100 में से माइनस कर देंगे, तो जो आएगा वो ऑक्सीजन की प्रतिशतता हो जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद अगला कॉलम बनाएंगे परमाणु द्रव्यमान।
परमाणु द्रव्यमान में कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 12 होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान लिखेंगे। फिर अपेक्षिक संख्या निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि जो भी आपको प्रतिशत संगठन दिया गया है उस प्रतिशत संगठन में जो परमाणु भार होता है उसी से भाग करते हैं उसी तत्व के। तो देखा जाए कार्बन का जो तत्व प्रतिशत है वो 40 है, इसका परमाणु भार द्रव्यमान जो होता है वो 12 है। तो अब 40 में 12 से भाग करेंगे, आ जाएगा 3.33। ठीक है, फिर इसके बाद हाइड्रोजन का जो तत्व की प्रतिशतता दी गई वो 6.67, इसका मोल द्रव्यमान जो होता है हाइड्रोजन का 1 होता है, भाग करेंगे वही आएगा। फिर उसी तरीके से ऑक्सीजन का जो तत्व प्रतिशतता आई है वो है 53.33%। अब इसमें जो इसका परमाणु भार जो ऑक्सीजन का 16 से भाग करेंगे तो आएगा 3.33। तो इस तरीके से हमको 3.33, 6.67 और 3.33, तो ये जो हमको संख्या प्राप्त हुई है ये संख्या हमारी कौन सी संख्या है? अपेक्षिक संख्या। ठीक है, अब हम बात करेंगे सरल अनुपात की। तो सरल अनुपात निकालने के लिए क्या होगा कि जो अपेक्षिक संख्या सबसे छोटी होगी उसी छोटी संख्या से प्रत्येक अपेक्षिक संख्या में भाग करेंगे। तो 3.33 इनमें तीनों में देखा जाएगा 3.33 आपको छोटी संख्या प्राप्त हो रही, तो उसी संख्या से सब में आपको भाग करना है। तो आप भाग करेंगे तो 3.33 अपान 3.33 इक्वल टू 1 हो जाएगा, और इसके बाद 6.67 अपान 3.33 इक्वल टू 2 हो जाएगा, और 3.33 अपान 3.33 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको जो सरल अनुपात प्राप्त हो रहा है या पूर्णांक प्राप्त हो रहा है 1, 2, 1 प्राप्त हो रहा है। तो सरल अनुपात इसका 1, 2, 1 हो जाएगा। और जब इसको आप तत्व के साथ इन्हीं संख्याओं को लिखेंगे तो कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, तो आपको जो सूत्र प्राप्त हुआ वो CH2O प्राप्त हुआ। ठीक है, अब बात करेंगे मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान की। मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान जब इसका निकालेंगे तो ये कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 गुणे 2 कर देंगे, ऑक्सीजन का 16, तो सबको जोड़ेंगे 12, 14 और 16, 14, 16, 30 हो जाता है। तो इस तरीके से इसका जो मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान प्राप्त होता है वो आपको 30 प्राप्त हुआ। और आप यहाँ से n की संख्या निकालेंगे, तो n की जब संख्या निकालेंगे तो वो होता है n इक्वल टू होता है, सूत्र हमने आपको बता रखा है, तो वो होता है मोलर द्रव्यमान बटे मूलानुपाती सूत्र भार। तो मोलर द्रव्यमान आपको क्वेश्चन में दिया गया है, कितना है? 180, और मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान आप कितना निकाले हैं? 30। तो भाग करेंगे तो 180 बटे 30 कितना हो जाएगा? 0, 0 से करते हैं 3 छक्का 18, यानी n इक्वल टू आपको कितना प्राप्त होगा? 6 प्राप्त होगा। तो जब n इक्वल टू 6 प्राप्त होगा तो आप जानते हैं और सूत्र इक्वल टू क्या होता है? मूलानुपाती सूत्र इंटू n, मूलानुपाती सूत्र इंटू n। तो मूलानुपाती सूत्र आपको क्या प्राप्त है? CH2O प्राप्त है। अब CH2O इंटू 6, इसका जब इसमें मल्टीप्लाइड करेंगे तो 6 के नम 6, 6 दूना 12 और 6 के नम 6, तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा सूत्र C6H12O6। तो इस तरीके से ये आपका जो है अणुसूत्र प्राप्त होता है। ठीक है।